जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, कल थी 2 अक्टूबर गांधी जयंती। As we all know, गांधी जी is a symbol of non-violence and peace। पर क्या इस दौर में जिन सिद्धांतों पे हमें गांधी जी ने चलना सिखाया था, उस पर चलना संभव है भी या नहीं? और अगर हम उन सिद्धांतों पर चले तो क्या हम सुरक्षित और जीवित रह भी पाएंगे या नहीं? ये है बहुत बड़ा सवाल और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बारे में आप जरूर सोचना। जैसा कि आप सबने न्यूज में देखा होगा, कल ईरान ने मिसाइल अटैक कर दिया है इजराइल के ऊपर। आपको पता है ये अटैक ईरान ने इजराइल के ऊपर क्यों करा? क्योंकि 27 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह एक मीटिंग कर रहे थे टॉप लीडरशिप के साथ कि वो इजराइल का खात्मा कैसे कर सकते हैं। और उसी समय इजराइल ने 80 टन बंकर बस्टर बॉम्ब यूज करके हसन नसरल्लाह और उनके बाकी लीडर्स को मार गिराया। बट क्यों करना चाहते थे हसन नसरल्लाह, हिजबुल्लाह के लीडर क्यों खत्म करना चाहते थे इजराइल को? क्या वजह थी जिस वजह से वो लेना चाहते थे इतना बड़ा रिवेंज? तो आपको इसके लिए जानना होगा कि इजराइल ने 2 हफ्ते पहले ऐसा क्या किया जिससे अचानक से एक साथ 3000 पेजर फट गए और बहुत लोगों की मौत और काफी सारे लोग इसमें घायल भी हुए। अब क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा इजराइल ने जिससे कि एक साथ 3000 पेजर फट गए और अगले दिन तो सोलर पैनल और ना जाने क्या क्या फट गया था। थोड़ा सा इसको बारीकी में समझते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं और समझते हैं कैसे फटे 3000 पेजर एक साथ। तो तारीख है 17 सितंबर 2024, जिस दिन 3000 पेजर फटे थे। पर इजराइल ने इसमें करा क्या था? इजराइल की एक इंटेलिजेंस यूनिट है जिसका नाम है 8200। अब 8200 ने एक प्लानिंग करी और उसके तहत पिछले साल भी बहुत सारे लोग मोबाइल फोन के फटने की वजह से मरे थे। और ये लोग कौन थे? हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स थे जिनकी मौत हुई थी मोबाइल के फटने से। अब मोबाइल के फटने से किसी की मौत कैसे हो सकती है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। तो बेसिकली मोबाइल नहीं फटा था, लेकिन मोबाइल की वजह से आपकी लोकेशन ट्रैक कर पाना बहुत आसान हो जाती है। तो वैसा ही कुछ इजराइल की इंटेलिजेंस यूनिट ने भी करा। जितने भी हिजबुल्लाह के लोग थे, जो टॉप लीडर्स थे, उनकी लोकेशन को, उनके फोन को हैक करके, फोन को ट्रैक करके उनकी लोकेशन उन्हें मिल गई। और इस वजह से लोकेशन उनके हाथ में ही आती उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन पे मिसाइल लॉन्च कर दी, जिसकी वजह से ईरान के और हिजबुल्लाह, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके काफी सारे टॉप लीडर्स मारे गए थे। इस वजह से हिजबुल्लाह के टॉप लीडर, जिनका नाम है हसन नसरल्लाह, वो काफी परेशान थे कि हमारे टॉप लीडर्स मर रहे हैं और हमें इसके खिलाफ कुछ तो करना होगा। तभी उन्होंने ये ऐलान करा इसी साल कि आज के बाद अगर आपने इन फोनों का इस्तेमाल करा तो अगला टारगेट आप हो सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन है इजरायली एजेंट जो घुस गया है लेबनान में, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो है आपका खुद का सेल फोन। लेबनान क्या है दोस्तों? लेबनान एक ऐसा देश है जो इजराइल से थोड़ा ही ऊपर है। और इतना ही नहीं, ये दोनों देश अपनी बॉर्डर्स भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो लेबनान में हिजबुल्लाह नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लीडर है हसन नसरल्लाह। और उन्होंने ये ऐलान करा कि इजरायली एजेंट और कोई नहीं, आपके और मेरे बीच अगर कोई है तो वो है आपका मोबाइल फोन, जिससे आपकी लोकेशन, हमारे लीडर्स की लोकेशन ट्रैक करके उनके ऊपर मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं इजराइल में बैठे लोग बिना हमारे देश में आए। और उन्होंने ये भी ऐलान करा कि आपको इन फोनों का इस्तेमाल करना बंद करना होगा, या तो आप इन्हें पानी में फेंक दें या आप इन्हें एक ऐसे डब्बे में रख दें जिससे ये सिग्नल ना पकड़ पाए और आपकी और मेरी लोकेशन ट्रैक ना हो पाए। लोगों में हड़कंप मच गया और लोगों ने अपने फोन इस्तेमाल करना काफी कम भी कर दी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो हिजबुल्लाह के लोगों के बीच में उन्हें परेशान कर रहा था, वो था कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करें। अगर हमें कोई मैसेज पहुंचाना है, अगर हमें बोलना है कि अगला हमला ये होगा, या हमें नॉर्मल भी कोई मैसेज पहुंचाना है, तो हम कम्युनिकेशन कैसे करें? ये था हसन नसरल्लाह के लिए सबसे बड़ा सवाल। तब इन लोगों ने ये प्लानिंग करी कि हम इस्तेमाल करेंगे आज से पेजर्स का। अब दोस्तों, पेजर्स क्या होते हैं? पेजर पहले के जमाने में इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस थे जो आरएफ पे काम करते थे, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी।
आप हमारी जो कई पॉपुलर मूवीज हैं उसमें भी आपको ये देखने को मिलेंगे, जहां पे उन्होंने किसका इस्तेमाल करा है, पेजर्स का इस्तेमाल करा है। और पेजर्स को ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। जैसे आपके रेडियो काम करते हैं, आपको कोई गाना सुनना है तो आप फ्रीक्वेंसी ट्यून करके उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाते हैं, और रेडियो को कोई भी इंसान ट्रैक नहीं कर सकता है। सिमिलरली पेजर्स को ट्रैक करना भी है इम्पॉसिबल। तो उन्होंने डिसाइड करा हम यूज करेंगे पेजर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, इतनी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह को कौन देगा इतनी भारी मात्रा में पेजर्स, कौन करेगा इन्हें सप्लाई। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि हम गोल्ड अपोलो, जो कि एक कंपनी है ताइवान में, हम क्यों ना उनसे कांटेक्ट करें, क्योंकि हम पहले भी उनसे कांटेक्ट कर चुके हैं और गोल्ड अपोलो उन्हें पहले भी सप्लाई कर चुकी है। तो वो हिजबुल्लाह के लोगों के लिए और उनके लीडर के लिए काफी ट्रस्टेड कंपनी थी। और गोल्ड अपोलो कोई छोटी मोटी नहीं, एक बहुत ही नामी गिरामी कंपनी है जो भारी मात्रा में पेजर्स बनाती है। अब उन्होंने ताइवान को कांटेक्ट किया और ताइवान में उन्होंने कांटेक्ट किया गोल्ड अपोलो को। किसने कांटेक्ट किया? हिजबुल्लाह के लोगों ने, टॉप लीडर ने कांटेक्ट किया गोल्ड अपोलो को। अब इजरायली यूनिट के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि कैसे हम अपने पेजर्स उनके लेबनान यानी कि हिजबुल्लाह के लोगों तक पहुंचाएं। ये था सबसे बड़ा सवाल कि कैसे अपने पेजर्स उनके देश तक पहुंचाए जाएं। तो उन्होंने क्या फैसला करा कि हम एक बीएससी कंसल्टिंग कंपनी बनाएंगे, जो कि एक शेल कंपनी होगी, यानी कि कंपनी तो नकली होगी लेकिन असली दिखाने के लिए उन्होंने रियल क्लाइंट से डील करना स्टार्ट करी, जिससे कि वो हिजबुल्लाह के लोगों से और गोल्ड अपोलो के लोगों का विश्वास जीत पाएंगे। और उन्होंने कुछ ऐसा ही करा, अपने क्लाइंट्स बिल्कुल रियल रखे और उन्होंने भारी मात्रा में पेजर्स बना के उन्हें सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। और इस वजह से उन्हें गोल्ड अपोलो इतनी बड़ी कंपनी का विश्वास भी जीत लिया। और इस वजह से दोस्तों गोल्ड अपोलो और बीएससी कंसल्टिंग कंपनी, जो कि एक शेल कंपनी है, इनके बीच में हुआ एक अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट था 3 साल का, जिस अग्रीमेंट में लिखा था कि प्रोडक्शन तो बीएससी कंसल्टिंग कंपनी करेगी, जो इजराइल की शेल कंपनी थी, लेकिन लोगो किसका होगा? गोल्ड अपोलो का होगा। और इतनी बड़ी कंपनी का अगर लोगो उस पे लग गया है तो किसी को भी इस पे शक नहीं होगा। और दोस्तों ठीक ऐसा ही हुआ लेबनान, यानी कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह नाम की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्हें भी उन पे बिल्कुल शक नहीं हुआ। उन्होंने उनसे भारी मात्रा में यानी कि 5000 पेजर्स का उन्हें ऑर्डर दे दिया और उसमें से 3000 पेजर्स सप्लाई भी कर दिए गए थे। और उस टाइम पर ये जो कमांडर्स थे, किसके कमांडर्स? लेबनान के जो कमांडर्स थे, लेबनान देश के हिजबुल्लाह के जो कमांडर्स थे, उन्होंने इन 3000 पेजर्स को विद इमीडिएट इफेक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब आती है 17 सितंबर 2024। 17 सितंबर 2024 को एक ऐसी चीज हुई जिसने सारे लेबनान के लोगों को हिला कर रख दिया। कहीं कोई सब्जी खरीद रहा है, कोई फल खरीद रहा है, कोई सो रहा है, कोई अपनी बच्ची के साथ है, और उस समय एक साथ 3000 पेजर के फटने की न्यूज आई। तो दोस्तों इजराइल की जो इंटेलिजेंस यूनिट है, इन्होंने इन पेजर्स में लगाए थे एक्सप्लोजिव। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इन्होंने एक्सप्लोजिव कैसे लगाए थे। किसी भी पेजर में होती हैं 2 बैटरियां, तो इन्होंने क्या करा, एक बैटरी को नॉर्मल रखा, जिससे उन्होंने उसको बैटरी सप्लाई करी पेजर को, लेकिन दूसरी बैटरी में लगाया था 30 ग्राम एक्सप्लोजिव। अब आपको लग रहा होगा 30 ग्राम एक्सप्लोजिव से इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हो सकता है? तो 30 ग्राम एक्सप्लोजिव कोई आम एक्सप्लोजिव नहीं था दोस्तों, ये था PETN एक्सप्लोजिव। और ये इतना खतरनाक एक्सप्लोजिव होता है, इससे 30 ग्राम मात्रा से भी आप किसी भी व्यक्ति की किडनी, उसकी आंखें, उसके लीवर, उसकी पूरी बॉडी को उड़ा सकते हैं। इतना खतरनाक एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया था उस दूसरी बैटरी में। पहली बैटरी बिल्कुल नॉर्मल रखी गई थी। और जैसे ही एक इंक्रिप्टेड मैसेज आता है इजराइल से, कमांडोज को लगा कि एक नॉर्मल मैसेज होगा जो रोज 12 से 4 के बीच में आता था उन्हें इंफॉर्मेशन देने के लिए, उन्हें लगा वैसा ही कुछ नॉर्मल मैसेज होगा। लेकिन दोस्तों ये वो नॉर्मल मैसेज नहीं था। कि इजराइल में बैठी उनकी इंटेलिजेंस यूनिट उन्हें ये मैसेज भेज रही थी और इन्हें लगा ये आम मैसेज। जैसे ही उन्होंने उस मैसेज को खोला, वो इंक्रिप्टेड मैसेज की वजह से उस पेजर की जो मेमोरी थी वो फुल हो गई और चिप में ऐसी प्रोग्रामिंग करी गई थी कि तुरंत उनकी जो बैटरी है वो हीट होने लग गई। और हीट होते ही एक्सप्लोजिव तक जैसे ही वो गर्मी पहुंची, उसमें ब्लास्ट हो गया और 3000 पेजर अचानक से
यहाँ वहां फटने लग गए और लोगों में इतना दहशत का माहौल हो गया, पूरे हॉस्पिटल फुल हो गए थे, एयरपोर्ट पे इतना केओस क्रिएट हो गया कि अब हम जाएं तो जाएं कहां। ये हुआ था 17 सितंबर 2024 को। 18 सितंबर 2024 को जब 4 लोगों का जनाजा निकल रहा था, उस दिन सोलर पैनल, वॉकी टॉकी, न जाने क्या क्या फटने की खबर आ रही है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि अगर दूसरे देशों में वॉकी टॉकी, पेजर, सोलर पैनल, न जाने क्या क्या फट रहे हैं, तो क्या हम लोग सुरक्षित हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? हमारी फ्रिज, हमारा एसी, हमारा फोन, क्या इनकी वजह से हम भी दूसरे देशों के द्वारा ट्रैक हो रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, और आज मुझे लगता है कि आप सबको भी इसके बारे में सोचना होगा। आज जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो ये प्रण जरूर लेना कि अब समय आ गया है कि आप, मैं और हर एक भारतीय आत्मनिर्भर भारत को और बढ़ावा दे, जिससे कि कोई और देश आपकी, मेरी या आपके परिवार वालों की लोकेशन ट्रैक करके हमारे फोन, हमारी फ्रिज या हमारे एसी या हमारे सोलर पैनल में ब्लास्ट ना कर सके। दोस्तों, अब वक्त आ चुका है कि हम सब एकजुट होकर अपने देश, अपने भारत और हमारी ही चीजों को इस्तेमाल करें। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। सुरक्षित रहिए, अपने घर वालों को प्यार करते रहिए, और हमें अपने देश पे फक्र है, फक्र था और फक्र रहेगा। जय हिंद।